विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 9 के संस्कृत विषय में गद्य खंड के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण पाठ को भारतवर्षम, भारत देश। वर्ष शब्द समय और देश दोनों का सूचक होता है। वर्ष माने समय भी होता है, जैसे एक साल का समय वर्ष कहलाता है, और देश को भी, स्थान को भी वर्ष कहते हैं। तो भारतवर्ष ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। पाठ इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि भारत का लगभग अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यहाँ आपको मिल जाएगा। अब पढ़ा जा रहा है, उच्चारण कीजिएगा। भारतम नामास्माकं जन्मभूमि, भारत नामानस चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवुः। एको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रस्य अनुजो दाशरथिर् भरतः हस्तिनापुराधीशस्य पूर्ववंशीयस्य दुष्यन्तस्य सुतः शाकुन्तलेयः द्वितीयः अभिनय कुशलो नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनिश्च तृतीयः श्रीमद्भागवते वर्णितो ब्रह्म स्वरूपो जड भरतश् चतुर्थः भागवते तत्रैव प्रतिपादितम् अस्ति। अजनाभं नामैतद् वर्षं भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति तेनेदं प्रतीयते यद् जडभरतस्य नामैव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरतीति। वयं तु एवं मन्यामहे यत् सर्वदा सर्वथा च भायां तेजसि रतत्वाद् एव भारतम् इति अस्माकं प्राणप्रियस्य देशस्य प्राचीनं नाम। कालांतरे सिंधु नदी संज्ञाम् अनुसृत्य मुहम्मदीयैर् अत्रत्य वासिनो हिंदू नामना कथिता। देशश्च हिंदुस्थानम् इति तथैव यूरोपीयै ऋतरैश्च इंडिया इति नाम कृतम। शब्दार्थ देखिएगा। यहाँ पर एक खास बात यह अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हम तो अब तक यही पढ़े थे कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे उनके नाम पे देश का नाम पड़ा है, लेकिन यहाँ बहुत नई चीज निकाला है लेखक ने, और उसे पढ़ करके आप संस्कृत भाषा पर ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि ये भाषा बड़ी जड़ तक जाने वाली भाषा रही है। तो देखिएगा, कुछ खास यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, भारतम भारत नाम नामक अस्माकम हमारी जन्मभूमि है। देखिए, हर शब्दों का अर्थ आप नोट करेंगे, कुछ ज्यादा प्रयास पड़ेगा, क्योंकि गद्य में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हर शब्द को नोट कर सकें, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, इतना समय रहता है। भरत नामानः, भरत नाम के चत्वारः चार महापुरुषाः महापुरुष अस्मिन् देशे, इस देश में
एक काम और किया जा सकता है, खाली हिंदी नोट कर लें, शब्द तो आपके पास है ही। देशे देश में अति प्राचीन काले, अति प्राचीन काल में बभूवुः हुए हैं। अब ये चार कौन है? एक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये इनका विशेषण है, इसलिए अनुवाद में भी यही रखा जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से, रामचंद्र जी के अनुजा छोटे भाई दाशरथी, दशरथ पुत्र भरता, भरत। हस्तिनापुराधीश से, हस्तिना यानी हस्तिनापुर, ये जो महाभारत कालीन एक नाम है। हस्तिनापुर के राजा पूर्ववंशीय से पूर्ववंशी दुष्यंत से दुष्यंत के सुताः, सुत यानी पुत्र, शाकुंतलेयः शकुंतला पुत्र, द्वितीय दूसरे हैं। पहले बताए गए राम के छोटे भाई और दूसरे बताए जा रहे हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र दूसरे भरत। तीसरे की चर्चा हो रही है। अभिनय कुशला, अभिनय कुशल, नाट्य शास्त्र प्रणेता, नाट्य शास्त्र के रचयिता। सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, भरत मुनि च, और तृतीय तीसरे भरत है। याद रखिएगा, अगर ये भरत न हुए होते तो शायद भारत में जो फिल्मों का इतना प्रचार प्रसार हुआ है उतना बढ़िया से न होता, क्योंकि जड़ यहीं से है। यहीं से लोगों ने अभिनय सीखा, यहीं से संगीत सीखा है, यहीं से कपड़े कैसे पहने जाएं, हीरो कैसा होगा, विलेन कैसा होगा, सब कुछ यहीं लिखा हुआ है और संस्कृत में है। आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत में अब यहाँ चौथे भरत की बात आ रही है। श्रीमद् भागवत में वर्णिता वर्णित ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप अर्थात परम तपस्वी जड भरता, जड भरत चतुर्थ, चौथे भरत। एक ऐसे भरत थे जिनका नाम जड भरत था, वो चौथे भरत है। इनका उल्लेख भागवत पुराण में हुआ है और इनके जीवन की कहानी बड़ी ही विलक्षण है। फिलहाल कभी मौका मिलेगा तो चर्चा कर देंगे। भागवते, भागवत में तत्रैव वहीं पर प्रतिपादितम अस्ति लिखा हुआ है, अर्थात प्रतिपादित हुआ है। अजनाभम नामो, अजनाभ नामक एतद वर्षम, इस देश को, भारतम इति, भारत इस नाम से, यत आरभ्य जहां से लेकर के, व्यपदिशंति लोग कहते हैं। अब इसका कुछ, क्योंकि दूसरी लाइन तो उसमें दी नहीं गई है। अजनाभ नामक भारत को ही बाद के लोग भारत कह करके, यानी पहले इसका नाम अजनाभ देश था और इसके बाद इसको भारत कह करके लोग पुकारने शुरू किए हैं। वहीं से कहानी शुरू होती है। सब हम जो है भागवत पुराण में मिलेगा। तो जहां से लेकर के व्यपदिशंति बोलते हैं, कहते हैं। तेन इदम, तेन उससे, इदम यह, प्रतीयते प्रतीत होता है, यत की जड भरतस्य, जड भरत के नामयु नाम से ही, अस्माकम देशस्य हमारे देश की संज्ञा अर्थात हमारे देश का नाम, अनुसरतीति अनुसरण करता है, अर्थात जड भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत हुआ है। लेकिन अब वो खास बात आ रही जिसके बारे में हम आपका ध्यान खींच रहे थे। वयम तू, तू माने परंतु, वयम माने हम सब। जिसने निबंध लिखा है वो क्या कह रहा है? वयम तू हम तो, एवं इस प्रकार, मन्यामहे मानते हैं, यद की सर्वथा हमेशा, सर्वदा, हमेशा और सर्वथा हर प्रकार से, सर्वदा हमेशा और सर्वथा हर प्रकार से, भायाम
प्रकाश में, यानी कि प्रकाश की खोज में, कैसा प्रकाश? ज्ञान की खोज, ज्ञान के प्रकाश की। तेजस्वी, प्रकाश में भा माने भी प्रकाश होता है, तेज का भी अर्थ प्रकाश होता है। तो ज्ञान के प्रकाश में, भायाम तेजस, ज्ञान के प्रकाश में, रतत्वात्, लगे रहने के कारण, एव ही भारतम इति, इसका नाम भारत पड़ा है। जो भाव में रत रहता है अर्थात ज्ञान की खोज में लगा रहता है, वो भारत है। कुछ समझे? भा धन रत बराबर भारत, भा माने ज्ञान, रत माने खोज में लगा हुआ। आगे बढ़िए। इति, इस प्रकार, अस्माकम प्राण प्रिय से, हमारे प्राण प्रिय, देशस्य, देश का, प्राचीनम नाम, प्राचीन नाम है। कालांतरे, और आने वाले समय में, सिंधु नदी संज्ञाम, सिंधु नदी के नाम का अनुसृत्य, अनुसरण करके, मुहम्मदी, मुस्लिम शासकों ने, अत्रत्य, यहाँ के, मुहम्मदी माने मुस्लिम शासकों ने, यानी मुस्लिम लोगों ने, अत्रत्य, यहाँ के वासिना, निवासियों को, हिंदू नामना, हिंदू के नाम से, कथिता, कहा है, और देशाच, और देश का नाम, हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान कहा है। इति, था का ता हो गया तो आजकल लोग हिंदुस्तान कहते हैं। आगे बढ़िए। तथैव, इसी प्रकार, यूरोप, यही यूरोप देश के लोगों, यूरोपीय, यूरोप के लोगों, और इतरई, अन्य लोगों ने, चा, और इंडिया, इति नाम कृतम, यह नाम किया है। अब कुछ व्याकरण के तत्व समझिएगा। नाम धन अस्माकम, अकः सवर्णे दीर्घ, भरत नामानः धन चत्वारः, विसर्ग संधि हुई, विसर्जनीय से सह, और च्युत संधि, स्तोश्चुनाश्चु। रामचंद्र से अनुजः, रामचंद्र से धन अनुजः, अकाशवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि। दासरथी ही धन भरता, विसर्ग संधि हुई है, विसर्जनीय से सा, और ससुसो रो। सुता धन शाकुंतलेय, सुता धन शाकुंतलेय, विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग विसर्जनीय से सा, और फिर च्युत संधि भी हुई है, स्तोश्चुनाश्चु। भरत मुनि धनच, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, भरत मुनि धनच, विसर्ग का सा हुआ है, फिर तालव्य सा हो गया है। प्रतिपादितम धन अस्ति, एक शब्द और है, तत्र धन एव, तत्रैव, वृद्धि संधि हुई, वृद्धि रेची सूत्र लगा है। नाम धन एतद, धन वर्षम, नाम और एतद में वृद्धि संधि हुई है, और एतत धन वर्षम में जस्त संधि हुई है। आरभ्य धन व्यपदिशंति, कोई संधि नहीं है, आरभ्य में लेप प्रत्यय लगा है, हाई स्कूल में काम देगा। तेन धन इदम, आद गुण, तेन धन इदम, गुण संधि। नाम धन एव, नामैव, ये दो बार शब्द आ चुका है। नाम धन एव, नामैव, वृद्धि संधि। नाम शब्द अव्यय पद होता है। मन्यम है, क्रियापद है इसमें। हाँ, एक शब्द और मिला, अनुसरति धन इति, आकाशवर्णे दीर्घ, ई धन ई बराबर दीर्घ ई, अनुसरति धन इति, आकाशवर्णे दीर्घ।
रतत्वात् धन एव, रतत्वात् धन एव, जस्तु संधि झलाम जशवंते। काल धन अंतरे, कालांतरे, अका सवर्णी दीर्घ। एक शब्द और जिसमें संधि नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, सिंधु नदी संज्ञाम धन अनुसृत्य। अनुसृत्य में लेप प्रत्यय लगा हुआ है जो आपके हाई स्कूल में काम देगा। मुहम्मदीयी धन अत्रत्य, विसर्जनीय सा और ससजुसोरु विसर्ग संधि। मुहम्मदीयी धन अत्र त्य, अत्र त्य, वासिना अलग से जुड़ जाएगा, यहां संधि है विसर्ग। हिंदुस्थानम धन इति, कोई संधि नहीं है। एक शब्द और है जिसको जरूरी है जानना, तथा धन एव, तथैव, वृद्धि रेचि। और सबसे ज्यादा जटिल आपको लगेगा ये वाला शब्द, यूरोपीय धन इतरई। यहां पर विसर्ग संधि हुई है, यूरोपीय धन इतरई, विसर्जनीय सा और ससजुसोरु। एक शब्द और यहीं पर छिपा हुआ है, इतरई धनच, इतरई धनच, विसर्जनीय सा और स्तोश्चुनाश्चु, विसर्ग और उच्चुत संधियां। इंडिया नाम कूट पद है, एक एक शब्द के अलग, एक एक अक्षर के अलग अलग अर्थ हैं। इसकी समीक्षा कभी बाद में की जाएगी क्योंकि इसके लिए चाक चलाना पड़ेगा। अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में भारत शब्द के नाम की सार्थकता सिद्ध करते हुए भारत के महत्व को स्थापित किया गया है। हिंदी अनुवाद, भारत नामक हमारी जन्मभूमि है। इस देश में भरत नाम के 4 महापुरुष प्राचीन काल में उत्पन्न हुए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के छोटे भाई दशरथ पुत्र भरत, और दूसरे हस्तिनापुर के राजा पूर्ववंशीय दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र द्वितीय भरत। अभिनय कुशल नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि तृतीय, और श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत चौथे भरत है। भागवत में वहीं पर प्रतिपादित हुआ है, अजनाब नामक इस वर्ष को तब से लेकर के लोग भारत पुकारते हैं, कहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि हमारे प्रिय देश का नाम जट भरत, हमारे प्रिय देश के नाम की संज्ञा अर्थात देश का नाम जट भरत के नाम का अनुसरण करती है। परंतु हम यह मानते हैं कि हर प्रकार से और हमेशा ज्ञान के प्रकाश में लगा रहने के कारण हमारे देश का नाम भारत है। परंतु हम यह मानते हैं कि ज्ञान प्रकाश अर्थात ज्ञान के प्रकाश की खोज में हमेशा लगे रहने के कारण हमारे प्राण प्रिय देश का नाम यानी प्राचीन नाम भारत है। आने वाले समय में मुस्लिम लोगों ने सिंधु नदी संज्ञा का अनुसरण करके यहाँ के लोगों को हिंदू कहा और देश को हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान कहा। इसी प्रकार यूरोपीय और अन्य देश के लोगों ने इसका नाम इंडिया किया है अर्थात इंडिया कहा है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, इसको यहीं रोकते हैं।